दोस्तों, आपने महाभारत की वह कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। अभिमन्यु की तरह ही कुछ पक्षियों के बच्चे अंडे में ही गाना सीख लेते हैं। वो जन्मजात गायक बन जाते हैं। अंडे से बाहर आने के बाद उन्हें सिर्फ मामूली ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एक स्टडी में बताया गया है, ज्यादातर पक्षियों के बच्चे अंडे में ही ये सीख लेते हैं कि बाहर आकर कैसे गाना है। जब ये बच्चे अंडे में होते हैं और उनके आसपास के पक्षी गीत गाते हैं या फिर अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, तब ये अंडे के अंदर उन्हें सुनते हैं या फिर उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो जन्मजात गायक मानी जाती हैं। इससे उनके जीन और दिमाग की सही वायरिंग का काम होता है, जो उन्हें अंडे से बाहर आते ही लय में गाने के लिए पारंगत कर चुकी होती है। लगातार एक ही तरह की आवाजों को सुनते रहने से अंडे के अंदर और उसके बाहर आने के बाद ये छोटे पक्षी इन आवाजों को निकालने की कला सीख जाते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं। उसे पता होता है कि भूख के लिए कैसी आवाज निकालनी है, खतरे में कैसी आवाज निकालनी है, या फिर प्रेम में कैसी, या प्रजनन के लिए कैसी आवाज निकालनी है, या फिर कैसे गाना है। यह उनके शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो अंडे से बाहर आते ही तीव्र हो जाती है। हालांकि यह क्षमता अंडे के अंदर ही विकसित होने लगती है। ये पक्षी अंडे से बाहर आने से पहले ही कई तरह के गैर जरूरी आवाजों पर प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। अंडे में मौजूद भ्रूण में क्रियाएं होती हैं जो कि उनके माता पिता से संबंधित नहीं होती, यानी वो बाहर की आवाजों को महसूस करके उस पर रिएक्शन देते हैं। ऐतिहासिक वर्गीकरण के मुताबिक पक्षी समेत कई जीव आवाजों को सीखने में माहिर होते हैं। ये नई आवाजों की नकल करने और उन्हें सीखने में महारत हासिल कर लेते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई पक्षी अच्छी तरह से सीख पाता है या नहीं, पर वो गाना जरूर गाता है। ये सब उनके दिमाग में मौजूद नर्वस सिस्टम की वायरिंग और जीन्स की वजह से होता है। बहुत कम पक्षी ऐसे होते हैं जो आवाजों की नकल करना नहीं सीख पाते या नहीं गा पाते। ज्यादातर पक्षी गाना गाना सीख लेते हैं। हमें पक्षियों की आवाज गाने जैसी लगती है, संगीत जैसी लगती है, लेकिन असल में वो उनका तरीका होता है आपस में संचार करने का, या बातचीत करने का, या फिर संदेश देने का। जैसे इंसान आपस में बातचीत करते हैं। इंसान जब गाते हैं उस समय भी वो एक तरह से बातचीत करके संदेश ही दे रहे होते हैं। इसलिए ही लोग गाने का अर्थ समझकर उसका आनंद लेते हैं या उसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर कोई पक्षी गाना नहीं गा पाता या कम आवाजें निकालता है तो भी वह उसे सीख कर सही कर सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो कितना सीखना चाहते हैं या फिर उन्हें कितना सिखाया जा सकता है। क्योंकि अगर उनके आसपास गाने वाले पक्षी हों तो इसका बहुत असर पड़ता है। कैसे हम इंसान गाना सुनकर गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन पक्षियों में यह खास प्रतिभा होती है कि वो अंडे के अंदर से ही गीत गाना सीखने लगते हैं। पक्षियों के दिमाग में वोकल टेम्पलेट होता है जो अंडे से बाहर आने से पहले ही सक्रिय हो जाता है। इसी की बदौलत पक्षी गीत गाना सीखते हैं। 5 तरह के पक्षियों पर स्टडी की गई। ये 5 पक्षी हैं: फेयरी रेन, रेड विंग्ड फेयरी रेन, डार्विन्स स्मॉल ग्राउंड फिंच, द लिटिल पेंगुइन और द जापानीज क्वेल। इन पक्षियों में रेन और डार्विन्स फिंच आवाजों को सीखने में माहिर होते हैं, जबकि क्वेल और पेंगुइन सीखने के मामले में कमजोर होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके अंडों को 60 सेकंड की आवाज हर 60 सेकंड के अंतर पर हर दिन सुनाई। सीखने वाले पक्षियों के अंडों में प्रतिक्रिया देखी गई, जबकि नहीं सीखने वाले पक्षियों में कुछ भी नहीं। रेन और फिंच पक्षियों के अंडों के अंदर मौजूद भ्रूण जब ये आवाजें सुनते थे तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, जबकि क्वेल और पेंगुइन पर इसका असर कम होता था, ना के बराबर। लेकिन धड़कन उनकी भी थोड़ी बढ़ती थी। जब रेन और फिंच के बच्चे अंडे से बाहर आए तो वैसी आवाजें निकालना
लगभग सीख चुके थे, जबकि दूसरे पक्षी ऐसा करने में नाकाम रहे। उन्हें बस सीखने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। यह बात बताती है कि जन्मजात गायकी सीखने वाले पक्षियों के दिमाग का वोकल टेम्पलेट ज्यादा सक्रिय होता है, जबकि दूसरे पक्षियों का अंडे के बाहर आने के बाद सक्रिय होता है। दोस्तों, ये थी रोचक जानकारी पक्षियों और उनके अंडों के भीतर बच्चों के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।